तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले मैंने इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है डाल दिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिफ्थ तक की मैंने वीडियो डाल दी है, वहां से आप लोग समझ सकते हैं। रिलेटेड वीडियो में मैं वो कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अब है कि सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स क्वेश्चन है कि बोला है कि चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या जो -50 है वो इसोलेट का टर्म हो सकता है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो टर्म होता है मतलब n हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो चेक करते हैं हम। इसकी सीरीज दे रखी है हमें सिक्स वाले की, ए बी 11 8 5 2, फिर ऐसे कंटिन्यू है। और बोला है कि माइनस का 150 वो एक टर्म है कि नहीं है। अच्छा, इस मतलब कि माइनस का 150 एक तरह से क्या है, ये हमारा n हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगी ना, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म नहीं है। मतलब कि बोला है कि ऐसे करते करते 150 क्या इसकी कोई टर्म हो सकती है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो an हमें दे रखा है कितना, माइनस का 150। तो an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 डी। an कितना है हमारा, माइनस का 150 इक्वल टू a हमारा है 11, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होता है। अच्छा, d निकालना पड़ेगा ना हमें। d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा, ये a1 होता है, ये a2 होता है। a2 है हमारा 8 माइनस 11, a1 कितना है 11, 11 में से 8 गया 3 बचा, लेकिन साइन किसका है, माइनस का। तो a का a हो गया, प्लस का प्लस, n नहीं पता, n तो हमें निकालना है ना, माइनस का माइनस, 1 का 1, d कितना है माइनस का 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। माइनस का 150 का 150, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू क्या रह गया, माइनस के 3 को n से करेंगे तो माइनस का 3n, माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इससे, फिर पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस किया तो 161 इक्वल टू क्या बचा है, माइनस का 3n, और ये प्लस 3 का 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 161 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3n। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो 164 इक्वल टू माइनस का 3n। अब माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या कर सकते हैं एक दूसरे से? नहीं, क्योंकि कटेंगे नहीं तो ये पॉइंट में आंसर रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कभी भी कि n हमारा कभी भी, ये n जो हमेशा वो क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है, कि हमेशा सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ये जो इसकी जो an है, जो 1 माइनस का 150 है, वो इसकी टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये 1 माइनस का 150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, की जो माइनस का 150 है वो एपी की टर्म नहीं है, इस वाले एपी की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11 term is 38 and 16 term is 73। हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें दो चीजें दे रखी हैं, क्या कि जो 11 टर्म है वो 38 है, मतलब कि A11 है हमारा 38 और A16 है हमारा 73। अच्छा, अब A31 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में एक कम डी 30D, ये चाहिए ना हमें, ये निकालना पड़ेगा ना, इसलिए ये निकालने के लिए ये होता है। तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो दोनों तो दिए नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो जब भी ऐसा होगा तो हम ना इक्वेशन बना लेंगे। बताया था मैंने कि जब भी ए नहीं दिया होगा तो हम हमेशा इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे 11 का क्या होता है, ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में
एक कम डी ना, 10d इक्वल टू क्या होता है 38। ये क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से a 16 है तो a प्लस में 15 d इक्वल टू क्या है 73। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2। समझ में आ गया। जब भी ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे हम सीधे इक्वेशन बना लेंगे ताकि a से a कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा ना तो हम क्या करेंगे 1 को 2 से या 2 को 1 से हटा देंगे तो a से a कट जाता है तो d की वैल्यू आ जाती है। तो d की वैल्यू हम किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे v सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को 1 से क्या करें घटा रहे हैं तो 2 क्या है इक्वेशन a प्लस में 15d इक्वल टू 73 और ये हमारा a प्लस में 10d इक्वल टू क्या है 38। ठीक है, क्या करें माइनस, तो माइनस में साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो कट गए। अब प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 10 गया 5d। ठीक है, साइन किसका बड़ा है प्लस का ही बड़ा है इक्वल टू 73 में से 38 गया, मतलब कि प्लस माइनस माइनस होता है ना तो माइनस हो गया। ठीक है, 13 में से 8 गया 5 बचा, ये हो जाएगा कैरी ले लेगा, 13 में से 8 गया 5 बचा, ये क्या हो गया 6, 6 में से 3 गया 3 बचा, साइन किसका बड़ा है प्लस का ही बड़ा है तो ऐसे क्या चलेगा d इक्वल टू 35 अपॉन में 5 आ जाएगा तो कट गया तो d इक्वल टू 7। अब d निकल गया हमारे पास, d निकल गया 7। अब d का क्या करना है, d का जो है किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की। देखिए जैसे कि v पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है हमारा, d की वैल्यू डालेंगे अब 1 में तो a प्लस में 10d इक्वल टू 38। a कितना है नहीं पता है तो a का a प्लस में 10 इंटू डी अभी निकाला 7 इक्वल टू क्या है 38। a प्लस में 10 को 7 से करा 70 इक्वल टू 38 प्लस का 70 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a इक्वल टू 38 माइनस का 70, a इक्वल टू माइनस का 22, सॉरी 32 बचा, ये हो गया 10 में से 3 4 32, ये निकल गया क्या हमारे पास a। अब क्या निकलना था हमें d निकालना था, सॉरी अब क्या निकालना है a31, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। a31 निकालना था तो a31 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 30d इक्वल टू a हमारा है माइनस का 32 प्लस का प्लस 30 का 30 इंटू डी कितना है 7 माइनस 32 का 32 प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 मतलब कि 210। अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, मतलब 210 को माइनस करेंगे 32 से 8, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7 1 178, साइन किसका बड़ा है प्लस का, ये निकल गया a31। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एन एपी कंसिस्ट, मतलब कि एपी के अंदर 50 टर्म है टोटल। ठीक है, उसका थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म है 12 और उसमें बोला है कि जो लास्ट टर्म है ना वो 106 है। अच्छा देखिए एपी में कितने टर्म है 50 टर्म है, अगर उस एपी में 50 टर्म है और लास्ट वाली टर्म दे रखी है 106 तो हमारा इसका मतलब है कि ये जो 50 होगा, क्योंकि कितने टर्म है टोटल 50 है और लास्ट टर्म तो दे ही रखा है ना 106 तो ए 50 दे रखा है हमें। ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन से जो है हमें समझना पड़ेगा कि इसमें जो है 50 जो है टर्म है टोटल
और जिसमें 50 टर्म मतलब कि लास्ट टर्म क्या है 160 है, तो बोल रहे हैं ना कि लास्ट टर्म 50 है, तो उसका लास्ट टर्म दे रखा है हमें 106, तो 106 हमारा क्या हो जाएगा A50। ठीक है, 50 दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है A3 दे रखा है हमें। निकालना क्या है 8 मतलब कि 29 कि हमें निकालना है A29 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 28D। अब हमें A और D चाहिए, और क्या दे रखा है इसमें A3 दे रखा है 12 है। ठीक है, A3 इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं A50 का पहले 150 इक्वल टू, अब मुझे A और D चाहिए, तो A और D करने के लिए जब भी ऐसा होगा ना कि A निकालना है तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। और सेकंड क्या था A3 इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं। A50 का होता है A प्लस में 49, D इक्वल टू क्या है 106। A3 का क्या होता है A प्लस में 2D इक्वल टू क्या होता है 12। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे भाई, वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 को 1 से घटा रहे हैं, या फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम 2 को 1 से घटा दें, मतलब मर्जी है, किसी को भी किसी से भी घटा सकते हैं। तो 1 है हमारा A प्लस में 49D इक्वल टू 106। इक्वेशन 1 क्या है A प्लस में 2D इक्वल टू 12। माइनस करें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 47D इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 94। D इक्वल टू 94 अपॉन में मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा डिवाइड, आंसर कितना आएगा 2। D इक्वल टू क्या आ गया 2। अब D की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें भी, वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, क्योंकि 2 वाला जो है कैलकुलेशन छोटा है। A प्लस में 2D इक्वल टू 12, A का है प्लस में 2 इंटू डी कितना है 2 है इक्वल टू क्या है 12। A प्लस में 2 टू जा 4 इक्वल टू 12, प्लस का है जरा के माइनस हो जाएगा, A इक्वल टू 12 माइनस का 4, A इक्वल टू 8। ठीक है, अब जब हमारे पास A और D निकल गया है तो हम ये निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना था A29। फॉर्मूला होता है A प्लस में 28D। A कितना है हमारे पास 8 प्लस में 28 का 28, D कितना है 2 है 8 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 1 कैरी 2 टू जा 4 और 1 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 64। तो मतलब A29 निकल गया हमारे पास 64। अब आते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0। तो बताना है कि हमें कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 0 होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम अब 0 बोला है तो हम ना an जो है वो क्या मान लेंगे 0, कि जो हमारा an होगा जो लास्ट टर्म होगी वो हमारा 0 होगा। तो क्योंकि बताया उसमें ये पूछा है कि कौन सी टर्म जो है हमारी 0 है, तो हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का क्या होता है कि जो भी हमें दिया है सीरीज वगैरह उसमें क्या करेंगे हम, जब 0 बोला है तो an हम मान लेंगे कि हमारा वो 0 है। अब मान लीजिए क्या क्या दे रखा है, हमें थर्ड टर्म दे रखा है A3, और क्या दे रखा है A9 दे रखा है, A9 है हमारे पास -8, और A3 दे रखा है हमें 4। ठीक है, अब निकालते हैं कि A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 2D इक्वल टू 4, और A9 का होता है A प्लस में 8D इक्वल टू माइनस का 8। अब हमें an हमने लेट कर लिया यहाँ पे, चलिए वो बाद में करेंगे। अच्छा, लेट कर लिया पहले तो n इक्वल टू 0, an सॉरी an 0 निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला कौन सा है an है, तो an का फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n-1d। ठीक है, तो हमें d भी चाहिए a भी चाहिए, तभी तो n निकलेगा। an तो हम मान लेंगे 0 है, लेकिन हमें n निकालने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। तो इसके लिए हम वापस से क्या करेंगे, a निकालने के लिए वापस से फॉर्मूला बनाते हैं, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे हम, वी सब्ट्रैक्ट
द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो को एक से घटा देते हैं। तो एक क्या है हमारा a प्लस में 2d इक्वल टू 4, और ये है सेकंड वाला हमारा a प्लस में 8d इक्वल टू माइनस का 8। साइन चेंज कर देते हैं तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गए। तो प्लस और माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका पड़ा है, माइनस का, तो माइनस का 8 में से 2 गया 6 बचा, d इक्वल टू, इधर प्लस है नीचे भी प्लस है तो प्लस 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 कितना हो गया 12, 8 और 4 12। साइन ये इसका नहीं है, अब इसका साइन माइनस के बदले प्लस का हो गया है, तो प्लस का साइन बढ़ा है इक्वल टू 12 अपॉन में माइनस का 6, क्या हो जाएगा d इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, d निकल गया। अब इसकी इक्वेशन मतलब कि d की वैल्यू हम रख देते हैं किसमें भी, तो जिससे कि हमें a मिल जाएगा। जब भी d निकल जाता है तो a आराम से निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे d की वैल्यू तो a निकल जाता है। तो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation फर्स्ट में डाल देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस में 2d इक्वल टू 4। तो a कितना है हमारा नहीं पता है, प्लस में d 2 इंटू डी कितना है 2 है, सॉरी माइनस का 2, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का है, माइनस का था तो इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू कितना है 4। a प्लस में 2 टू जा माइनस, सॉरी माइनस का 2 टू जा 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 टू जा 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस का है जरा प्लस हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8। अब मैं यहाँ पे लेट कर दूं, लेट जो हमारा NH टर्म है वो हमारा 0 है, तो an का फॉर्मूला होता है इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 d। an कितना है हमारा 0 इक्वल टू a कितना है हमारा 8 प्लस में n नहीं पता माइनस 1 का 1, d कितना है माइनस का 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब 0 का 0 माइनस सही जगह के क्या हो गया, सॉरी प्लस सही जगह के माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस के 2 का n से करेंगे माइनस का 2n, फिर माइनस को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2, माइनस का 8 प्लस का 2 था, इस जगह के क्या हो जाएगा माइनस का 2, इक्वल टू क्या बचा माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस है इधर आके क्या मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 2 इक्वल टू n, इसको इससे काट देंगे तो n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से भी काट देंगे तो बचेगा 5, क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में 10 आता है 5 बार में। तो इसका मतलब जो 0 होगा वो हमारी कौन सी टर्म होगी, वो हमारी होगी फिफ्थ टर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, the 17th term of AP exceed from 10 term by 7, find the common difference। हमें d निकालना है। अच्छा क्वेश्चन ध्यान दे दिएगा, हमें d निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 10, क्या बोला इसमें, इसके कहने का मतलब है कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि अच्छा a17 है, ठीक है, इक्वल टू a10 है, a10, ठीक है, a17 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। अच्छा साथ में इधर प्लस करूंगा कि इधर प्लस करूंगा, इधर प्लस करूंगा तो ये तो पहले से ज्यादा है ना, तो और ज्यादा हो जाएगा, तो इक्वल करने के लिए मुझे इस साइड प्लस करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब a17 का फॉर्मूला क्या होता है, a17 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 16d इक्वल टू a10 का होता है a प्लस में 9d इक्वल टू सॉरी प्लस में 7। क्लियर है, अब साथ साथ में ले आते हैं, a प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 16 है, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9d, 16d इक्वल टू 9d इक्वल टू क्या रह गया 7। इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस का है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इधर 16 में से 9 गया, कितना बचा 7। ठीक है, d साइन किसका बड़ा है प्लस का ही बड़ा है ना 16 का, इक्वल टू क्या है 7 है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 7, तो d हमारा आ जाएगा 1।
सिंपल सा क्वेश्चन, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक्सीड वाला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो छोटा होता है उसी में प्लस करेंगे, बड़े वाले में प्लस करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी की सीरीज है, विल बी 130 मोर देन इट्स 25th टर्म। अब बोला है कि कौन सी टर्म है जो 15th टर्म से 32 ज्यादा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि 15 टर्म है कितनी। 15 टर्म हो और 54 जो टर्म होगा, अगर मुझे ये पता होगा तो इसको मैं क्या करूंगा, इसे प्लस कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसके उससे मुझे n निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले ये टर्म 54 टर्म निकालते हैं। तो एपी की सीरीज दे रखी है हमें, एपी की सीरीज है हमारे पास 3, 15, 27, 39, इसी तरह से चलते जा रहा है। ठीक है, अब पहले बोला है कि 54th टर्म, 54th टर्म क्या होता है, ए प्लस में 53 डी, ये निकालना है ना हमें, तो उसके लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए। तो ए तो पता है, हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, लेकिन डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, जो सेकंड टर्म है कितना है 15 माइनस का ए वन कितना है 3, कितना आ जाएगा 12, तो डी निकल गया हमारे पास 12। अब A50 निकालना है, A54 इक्वल टू ए कितना है मेरा 3 है, प्लस में डी 53 का 53, डी कितना है 12 है, 3 प्लस में 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 को 3 से करा 3 और 1 को 5 से करा 5, 6 3 6 इक्वल टू 154। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो आएगा 639 A54 निकल गया। अब क्या बोला था कि 1/3 जो भी टर्म होगा वो कितना ज्यादा है, 54 से कितना ज्यादा है 134। तो ठीक है, A54 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 132, तो 150 A54 कितना है 3639 प्लस में 132। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 11 का 1 1 कैरी, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो आ जाएगा कितना 7 7 1। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया ए एन हो गया। ए एन कितना है 7 7 1। अब क्या निकालना है हमें कि ये कौन सी टर्म है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एन निकालना है ना हमें, ए एन से ए एन वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए कितना है हमारा 3 प्लस में ए एन तो दे रखा है ना 7 7 1 3, एन नहीं पता है तो एन का एन, 1 का 1 माइनस का 1, डी कितना है, डी निकाला है ना 12, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7 7 1 को माइनस 3 इक्वल टू क्या है 12 को एन से करा 12 एन, माइनस का माइनस 12 एन, माइनस माइनस 12 को 1 से करा 12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 7 6 8, माइनस है इधर आके क्या हो गया प्लस का 12 इक्वल टू 12 एन। क्लियर है, अब इसको क्या करेंगे प्लस कर देते हैं, तो आएगा कितना 780 इक्वल टू क्या है 12 एन, मल्टीप्लाई है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 12 के टर्म में ये 78 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है 72, कितनी बार में 6 बार में। ठीक है, और कितना बच जाएगा फिर 6, अभी कितना हो गया 60, 12 के टर्म में 60 कितना बार में आता है 5 बार में, तो n इक्वल टू 65। इसका मतलब कि जब 54 से 132 जो बड़ा है वो हमारी कौन सी टर्म है 65 टर्म है।